6 हफ्ते 42 दिन 1008 घंटे 60,480 मिनट और 36,28,800 सेकंड्स। इतना टाइम बचा हुआ है 2024 आने में। और अगर लेट वीडियो देख रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये कम टाइम है तो आप गलत हो, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम है फिर तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। जितना भी टाइम बचा हुआ है इनफ टाइम है, साल में करते हो। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये काम 2 महीनों में करना है तो आप उस काम को 2 महीनों में भी कर सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा कि जो टाइम बचा हुआ है ये भी कम टाइम नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आपको सही लगते हैं तो जीवन में उतार लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि 2024 आने तक आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। पहला पॉइंट है टाइमिंग के कला में माहिर बनना। अगर आपने अपने 40 घंटे काम के, अगर आप हर दिन 8 घंटे सोते हैं तो हफ्ते में आप टोटल सोए 56 घंटे। उसके बाद में खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना, इसमें लगते हैं लगभग 3 घंटे। 3 घंटे से ज्यादा खाने पीने में और नहाने में और आने जाने में नहीं लगते। और अगर लगते भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इसके हुए टोटल 21 घंटे। अब अगर हम इन तीनों को मिला दें तो होते हैं 117 घंटे, और हफ्ते में होते हैं टोटल 168 घंटे। यानी कि टोटल यहाँ पर बचे हुए हैं 51 घंटे। यानी कि हर दिन आपके पास में 7 घंटे से भी ज्यादा टाइम होता है काम करने के बाद में, सोने के बाद में, खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, उसके बाद में भी 7 घंटे डेली के आपके कहां पर जा रहे हैं। एक इंसान के पास में टाइम इसलिए नहीं बचता क्योंकि वो हर काम करता है और फालतू काम भी करता है। सारे काम नहीं करने, सिर्फ सही काम करने। फालतू काम करने के लिए सही काम करना है। एक बुक में मैंने एक बहुत ही कमाल की लाइन पढ़ी थी कि बुद्धिमान इंसान वो है जो सही समय पर सही काम करे, फिर चाहे उसका करने का मन हो या ना हो। तो हमें सारे काम नहीं करने, फालतू काम नहीं करने, अच्छे काम नहीं करने, हमें करने हैं केवल सही काम, फिर चाहे हमारा मन हो या ना हो। 100 मीटर की रेस हर कोई दौड़ सकता है, बस नाम उसी का होगा जो सबसे तेज 100 मीटर दौड़ेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि टाइमिंग की कला में माहिर बनना कितना जरूरी है। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि टाइमिंग की कला में माहिर आखिरकार बने कैसे। वैसे तो टाइम मैनेज करने की कई सारी टेक्निक्स है, लेकिन उस पर पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आप सिर्फ इस बात को याद रख लो कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम तो क्या, आपकी पूरी पूरी लाइफ मैनेज हो जाएगी। एक्चुअल में आपको टाइम को मैनेज करना ही नहीं है, आपको मैनेज करना है प्रायोरिटीज को। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से सुन लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इस लाइन का कि आपको बस ये याद रखना है कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी पूरी पूरी लाइफ मैनेज हो जाएगी। बहुत बना ली टू डू लिस्ट, अब वक्त है स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाने का। कौन सा काम नहीं करना है। हम कई सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे मतलब के ही नहीं होते और वहां पर हमारा बहुत करना। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है डीप वर्क सेशन। मॉर्निंग में या फिर अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके दिन में एक छोटा सा डीप वर्क सेशन होना ही चाहिए, जहां पर आप पूरे फोकस के साथ में बस काम कर रहे हो, बस काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इन द सेंस कुछ भी नहीं। इतना डीप आपका फोकस हो वहां पर कि आप खाना भी भूल जाओ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है यानी कि आपका फोकस डीप नहीं है। दोस्तों, ये जो दुनिया है ये डिस्ट्रैक्टेड है, और डिस्ट्रैक्शन के इस वर्ल्ड में अगर आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो, काम कर सकते हो पूरे फोकस के साथ में, तो आप आधी दुनिया से तो वैसे ही आगे आ गए। और ध्यान रहे, 2 से 3 घंटे से बैठना नहीं है, इतना फोकस आपका वहां पर होना चाहिए। बाकी सारे फालतू काम बाद में कर लेंगे, लेकिन उस वक्त ना कोई भी काम, अपने आप को जुदा कर दो पूरी दुनिया से। एक भी काम आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए उस वक्त, बस काम तो काम, क्योंकि आपका काम ही आपकी असली पहचान है। वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान है। इसलिए 2 से 3 घंटे डीप वर्क सेशन आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि 2024 आने तक आपकी ये आदत बन चुकी होगी और आप अपने काम में एक अलग इंसान बनकर निकलोगे और में एक विस्फोटक परिवर्तन लेकर के आएगा। और पिछले पॉइंट्स को और आने वाले सारे पॉइंट्स को ये पॉइंट बहुत ही इजी बना देगा। और वो पॉइंट है लिमिट योर सोशल मीडिया। बंद करने को ना तो कभी कहा है और ना ही कभी कहूंगा। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया एडिक्शन पर वीडियोस देखे हैं तो मैंने हमेशा बात की है एक बैलेंस बनाने की। कभी भी क्विट करने की बात मैंने नहीं की है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कमाल का टूल है कि ये हम सभी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल कर लो, कहीं पर भी जाना हो लोकेशन पर सर्च कर लो, कुछ भी नया सीखना हो यूट्यूब पर वीडियो देख लो। आप भी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, इतना कमाल का ये टूल है ना, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही इतना बर्बाद करने वाला टूल है ना, इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। घंटों तक यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर बने रहना लोगों की जिंदगी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है पिछले 1 से 2 सालों में, हम सभी लोग सोच भी नहीं सकते। लोग 9-9, 10-10 घंटे तक लगे रहते हैं फोन पर, रात की 2-2, 3-3 बजे तक, दिन में 2-3 घंटे कभी लग गए। अपना सारा काम, सारा फोकस, दुनियादारी सब बाहर में गई, सिर्फ स्क्रॉल करने में लगे हुए। नहीं करना। लिमिट करो अपने सोशल मीडिया टाइम को। चलाना भी है 1 से 2 घंटे चला लो दिन में। टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पर चलाऊंगा तो इस टाइम पर ही चलाऊंगा, उसके बाद में भी नहीं चलाऊंगा और उससे पहले भी नहीं चलाऊंगा। मुझे आप सभी का स्क्रीन टाइम चाहिए, प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट करो। आईफोन वालों को पता होगा कैसे चेक करते हैं। एंड्रॉइड वाले सेटिंग में जाकर के बैटरी वाले सेक्शन में या फिर कुछ फोन में अलग होता है, तो वहां जाकर के अपना स्क्रीन टाइम चेक करें और मुझे कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस स्क्रीन टाइम को 1 से 2 घंटे तक लिमिट कर पाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरी वजह से अपना स्क्रीन टाइम कम कर पाए तो। 4th पॉइंट, इन बचे हुए दिनों में छोटी सोच वाले लोगों से और सिर्फ बातें करने वाले लोगों से अपना पत्ता कट कर लो, क्योंकि संगति का बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा असर होता है। और ये जो सिद्धांत है ये हजारों सालों से बिल्कुल सत्य है। रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। किसने दिया था? कैकेयी ने दिया था। बदनाम कौन हुआ? कैकेयी हुई। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि कैकेयी तो भगवान श्री राम को अपने पुत्र भरत जी से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो फिर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया?
क्योंकि कैकेयी ने संगति की थी मंथरा की। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया था राम के खिलाफ और इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया और इस वजह से पूरी की पूरी रामायण रची गई। किसकी वजह से रची गई? मंथरा की संगति की वजह से। महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हार हुई। क्यों? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया था। महाभारत के पूरे युद्ध को अर्जुन ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उसने संगति की थी। कई लोग ये कहते हैं कि महाभारत जो हुई वो द्रौपदी की वजह से हुई, और कई लोग ये कहते हैं कि महाभारत जो हुई वो दुर्योधन की वजह से हुई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि महाभारत जो हुई वो हुई मामा शकुनी की वजह से। दुर्योधन बुरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना शकुनी ने उसको बना दिया था। सारा का सारा खेल रचा शकुनी ने। दुर्योधन ने सबसे ज्यादा संगति की बचपन से ही मामा शकुनी की। तो गलत संगति की वजह से रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, तो आपकी जिंदगी बर्बाद या फिर आबाद क्यों नहीं हो सकती? आप कोयले की खदान में जाइए और बिना किसी भी चीज को टच करे वहां से रिटर्न आ जाइए, आप फिर भी काले होकर के ही लौटोगे। आप परफ्यूम की शॉप में जाओ, बिना परफ्यूम लगाए आ जाओ, आप सुगंधित होकर के ही लौटोगे। इसलिए सही संगति करो, सही सुनो और सही देखो, क्योंकि जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, वैसा ही आप सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप करोगे, और जैसा आप करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। चेंज योर एनवायरनमेंट एंड चेंज योर लाइफ। 5वां पॉइंट है वर्क ऑन योर ड्रीम। अपने सपनों पर काम करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दिन में भले ही सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने सपने पर काम करो, लेकिन करो जरूर, उसे मारो मत। अगर आपको दिन में अपने सपनों के लिए काम करने के लिए 1 घंटा नहीं मिलता है तो 1 घंटा कम सो लो, 1 घंटा कम टाइम पास कर लो, 1 घंटा कम फोन चला लो। टाइम कहीं से भी निकल जाता है, बस निकालने वाला चाहिए। सिर्फ एक सवाल जो कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और आपकी मदद करेगा आपकी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में, कि अगर जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचते हैं तो आप उन 6 महीनों को किस तरीके से बिताओगे, आप कौन सा काम करोगे, किसके साथ समय बिताओगे, कहां पर जाना पसंद करोगे, कैसी लाइफ आप चाहोगे, और उन बचे हुए 6 महीनों में जैसी भी लाइफ आप जीना चाहते हो उस लाइफ के लिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 2 महीने के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाने वाले वीडियो बहुत देख लिए, अब वक्त है सच में गायब होने का। अपने आप को बंद कर लो एक जगह पर, दुनिया से पत्ता कट कर लो और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब 2024 आएगा तब अगर पॉसिबल हुआ तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक अपने आप को फौलाद बना लो। अपने माइंड पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, हर चीज पर काम करो, और खासकर अपने काम पर काम करो, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है। 2024 में हम सभी लोग फोड़ करके रख देंगे, लेकिन 2024 आने तक अपने आप को ऐसा बना लेना है कि 2024 हमारे लिए चुटकियों का खेल बन जाए। माना कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैंने संदीप सर के सेशन में क्या कहा था? माना कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन उसमें जो बातें बताई जाती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। पता नहीं कौन सी एक ऐसी बात जो कि इस मुंह से निकले और आपके उस दिल और दिमाग को टच कर जाए और आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दे। और स्टार्टिंग वाली लाइन में फिर से, बुद्धिमान इंसान वो है जो सही समय पर सही कार्य करे, फिर चाहे उसका मन हो या ना हो। और जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूंगा, जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी भी आता नहीं है, उसको तो लाना पड़ता है। तो लग जाइए सही समय को लाने में, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि 2024 में जो वीडियो आएगा उसमें हम इन कमेंट्स को दिखा सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।